जनाब एक बेवड़ा आ रहा है, लियाऊं सुसरा ने? छोड़ने यार सुखराम, जान दे सुसरी बीमारी ने। प्यार दे, अरे हमें प्यार दे। थानेदार साहब टाइम क्या हुआ है? अरे बाजा साहब नाराज क्यों हो रहे हो? टाइम ही तो पूछा है साहब, बता दो क्या टाइम हुआ है। 1:20 हो लिए, चल भाग ले यहाँ से। साला आज तो कमाल ही हो गया साहब, सुबह से टाइम पूछ रहा हूँ, सब अलग अलग ही बता रहे हैं। अरे टाइम तो अलग अलग तन लग गई गो। तने बेरो ता कितनी पी रखी है? अरे तने जरूरत के इतनी पीने की? साहब मजबूरी थी साहब, मजबूरी, पीने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था साहब। ऐसी क्या मजबूरी थी तेरे को? साहब बोतल का ढक्कन गुम हो गया था साहब, इसलिए मुझे पूरी बोतल पीनी पड़ी। वो छोड़ो साहब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ऐसे नहीं मानेगा तू, डंडे खा के जाएगा, पहले ही चला जाएगा। तेरी मैं डंडा परेड करूंगा। अरे सुखराम बेटा ना यार, एक सवाल ही तो पूछे है, कटाई रान बीमारी की, बोल के पूछेगा। अच्छा साहब ये बताओ, सबसे बड़ा कौन? अरे मंदिर। मंदिर? मंदिर बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? अरे फिर सबसे बड़ी धरती बड़ी। धरती बड़ी? धरती बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों खड़ी? अरे तो शेषनाग बड़ा। शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों बड़ा? अरे तो फिर शिव जी बड़ा होया। शिव जी बड़ा हुआ तो फिर पर्वत पे क्यों खड़ा हुआ? अरे तो पर्वत बड़ा। पर्वत बड़ा तो फिर हनुमान की उंगली पे क्यों खड़ा हुआ? अरे भाई फिर हनुमान बड़ा। हनुमान बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? अरे मेरा बाप, फिर तो राम बड़ा। अच्छा राम बड़ा, राम बड़ा तो रावण के पीछे क्यों पड़ा? अरे ओ मेरे फूफे, कम से कम तू बता दे तो कौन बड़ा? साहब मैं बताता हूँ इस दुनिया में कौन बड़ा। आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ साहब? इस दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पी के भी अपनी टांगों पे खड़ा, साहब वाला मैं बड़ा। जनाब बड्डा साहब को फोन आयो है, बा गाड़ी आज हटकर टपेगी। चलो मैं बोल दूंगा कि हमने यहाँ नाका लगा दिया, आज नहीं जाने देंगे हम उनको। साहब गुड मॉर्निंग। हवलदार साहब राम राम। थानेदार साहब टुडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? अरे पूछ ले यार मटरू, के पूछेगा? जनाब मुझे आप ये बताओ, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? मटरू धन्य है आ धरती, जिकी तेरे ही बोझ ने संभाल रखियो है। साहब यू आर रॉन्ग। ये तो मैं हूँ जिसने धरती को अपने पैरों से बांध रखा है, नहीं तो धरती कब की खिसक जाती। वो छोड़ो जनाब, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो ना, हाथी को फ्रिज में कैसे बंद करेंगे? अरे बेवकूफ, हाथी कभी फ्रिज में बंद हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता जनाब? फ्रिज बहुत ज्यादा बड़ा है, फ्रिज खोलेंगे, हाथी को उसमें डाल देंगे, सिंपल।
गुस्सा नहीं जनाब, गुस्सा नहीं, नो एंग्री। जनाब आपकी परमिशन है तो एक सवाल और पूछूं? अरे पूछ। साहब गधे को फ्रिज में कैसे रखेंगे? अरे कमीने, पहले फ्रिज खोलेंगे और उसके बाद गधे को अंदर रख देंगे। नो जनाब, गलत जवाब। पहले हाथी को बाहर निकालेंगे, फिर गधे को उसमें रख देंगे। साहब गुस्सा नहीं साहब, टुडे इज संडे। साहब ये दिल मांगे मोर, एक क्वेश्चन और पूछूं? अरे आज तो तेरे क्वेश्चन का जवाब देकर ही तुझे भेजेंगे। पूछ के पूछेगा। ओके साहब। बंदर के जन्मदिन की पार्टी थी जनाब, सारे पशु पक्षी आए, मगर एक जानवर नहीं आया, उसका नाम बताओ जनाब। अरे शेर नहीं आया होगा, क्योंकि वो आता तो सभी को खा जाता। वाह भाई वाह सुखराम, आज तो तने मटरू को जवाब दे ही दिया, मजा आ गया तो। नो जनाब, रॉन्ग आंसर। आपको पता है गधा पार्टी में नहीं आया। गधा? वो कैसे है? साहब वो ऐसे, गधे को तो हमने फ्रिज में बंद कर दिया था ना। साहब बस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे पूछ जो कुछ तेरे पूछना है, आज तने जो पूछना है वो पूछ ले, आज तेरा हम जवाब दे के ही हटेंगे। साहब गुस्सा नहीं। एक साहब नदी है, उसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता है जनाब, और उसको पार करने के लिए पुल भी नहीं है। आप उस नदी को पार कैसे करोगे जनाब? अरे हम नाव लेके पार कर देंगे। फिर से गलत जवाब साहब। हम बताते कैसे गलत है। साहब मेरा तो सारा दिमाग ही घूम गया साहब। बताता हूँ साहब कैसे गलत। वहाँ पे आप नाव कहाँ से लाओगे? तब तक तो आप नदी तैर कर भी पार कर सकते हो ना। अरे कमीने, भी मगरमच्छू तेरा बाप बचावा को के? अरे मेरे सिंघम साहब आप भूल गए, बंदर की पार्टी में सारे जानवर गए हुए हैं तो मगरमच्छ कहाँ से आएगा? जोम बराबर है जोम शराबे, जोम बराबर है जोम काली घटाए, आहा उल्फत की राहें, आहा। थानेदार साहब नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, और कैसे हो मास्टर जी? बस दया है जी आपकी। और सुनाओ मास्टर जी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है? जनाब पिछली बार 10 मेरिट आई थी, अब की बार कम से कम 20 मेरिट आएंगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है मास्टर जी, फिर तो मजा आ जाएगा। मीना आ गया अरे तेरा शुक्राम, ये दीवाना। ऊंचा ऊंचा कौन गा रहा है? ठेके में है तेरा हाँ, ठिकाना। वही बेवड़ा है यो। ये फेरा की बीमारी के? थानेदार साहब क्या हुक्म है? हमारा तो एक ही हुक्म है, तू इतनी दारू ना पिया कर। जनाब इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जरा इससे पूछो तो सही, इसको कितने साल हो गए दारू पीते हुए? कितने साल हो गए रे तुझे दारू पीते हुए? साहब पूरे 20 साल हो गए, जब से मैंने बाली उम्र में कदम रखा है, यानी जब से मैं 18 साल का हुआ तब से दारू पी रहा हूँ। पूरे 20 साल हो गए मुझे दारू पीते हुए। जनाब एक बार इससे पूछो तो सही, ये रोज कितने की दारू पी जाता है? हाँ भाई बता, तू कितने की पीता है? साहब पूरे 500 रुपए की पी जाता हूँ साहब। जनाब इसका मतलब है ये एक महीने में 15,000 की दारू पी जाता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं मास्टर जी, महीने में 15,000 की तो पी जाता हूँ। अरे साले कमीने, तू पुलिस से ही नहीं डरता? सबके सामने ये दारू पीता है। साहब ये क्या किया,
500 रुपए आज एक्स्ट्रा लगेंगे। जनाब ये महीने में 15,000 की पी जाता है, तो हिसाब लगाओ साल में कितने की पी जाता होगा ये। अरे गुरुजी, ये तो साल के 1,80,000 रुपए हो जाते हैं। सर इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात है? साल में पी जाता हूँ मैं 1,80,000 रुपए की दारू। जनाब जरा हिसाब लगाना, ये 20 साल में कितने की पी गया दारू। अरे मूर्ख, तुझे पता है तू 36 लाख रुपए की दारू पी गया। पी गया होगा साहब, यारों को कौन सी याद है। अरे पागल, अगर तू ये दारू ना पीता तो आज तेरे पास 36 लाख रुपए की बचत होती और तेरे पास भी एक निमोजन गाड़ी होती। थानेदार साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं गुरुजी से क्वेश्चन पूछूं? जनाब, इसके क्वेश्चन न रहने दो, इसको बजाओ यहाँ से। ठहर ना यार शुक्राम है, एक क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, पूछ रहे दे। गुरुजी, आप दारू पीते हो? अरे ना भाई, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। तो गुरुजी, मुझे आप ये बताओ, आपकी लिमोजिन गाड़ी किधर है? अच्छा जनाब, मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा थानेदार साहब, मैं भी चलता हूँ। बस आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कि सबसे बड़ा जनाब, मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ और आप इसके सवाल का जवाब दो। अरे सुखराम, तू मना फिसा के आप कड़ा चले गया। साहब सर्दी की राम राम। हौलदार साहब, आपको भी राम राम। राम राम भाई मटरू, राम राम। और सुना, क्या हाल है तेरे? साहब ऑल फाइन। वैसे भी आप संसार के सबसे इज्जतदार व्यक्ति मटरू से बातें कर रहे हो जनाब। अरे इज्जतदार, और वो भी तुम? अरे मटरू, तूने ये बहम कैसे पाल लिया? साहब देखो, आप तो थानेदार, वो हवलदार, तो मैंने अपना नामकरण खुद कर लिया इज्जतदार। ठीक है, तू ये बता, तू यहाँ क्यों आया है, वो भी अपनी बीवी के साथ? साहब मैं बताती हूँ, हम दोनों का ना किसी बात पे झगड़ा हो गया है। अरे यार कौन सी नई बात है, तारा तो रोज लठबाज जैसे। अरे डटे ना यार जलेब सिंह, तू बता तुम्हारा किस बात पर झगड़ा होया? साहब मैंने अपने पति से पूछा कि अक्कल बड़ी या भैंस, तो ये बोले कि भैंस बड़ी होती है, तो मैंने कहा कि अक्कल बड़ी होती है। बस इसी बात पर हो गई शुरू मेरी पिटाई करने। अरे मटरू, तेरे घरवाली सही तो कह रही है, अक्कल ही बड़ी होती है, कभी भैंस थोड़ी बड़ी हुई है। सॉरी बोली से। साहब प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। प्यार में? ये कौन सा प्यार होया? इसको पीटता भी है और कहता है प्यार, ये कौन सा प्यार होया भाई? साहब एक तो आप है ना फीलिंग्स नहीं समझते, फीलिंग्स। ये तो मेरा प्यार ही है जो मैं इसको मार के जताता हूँ। अरे जलेब सिंह, गेर इसने उल्टा, हम भी दोनों इसे प्यार जताते हैं। नो साहब, नो साहब, मैं समझ गया साहब बिल्कुल। पर साहब मैं बिल्कुल सही था, भैंस बड़ी होती है, मेरा जवाब एकदम एक्यूरेट था। अरे भैंस अक्कल से कैसे बड़ी होती है, हमें भी तो बता। तो लिसन मी वेरी केयरफुली जनाब। भैंस जो होती है ना, भैंस वो 50,000 रुपए की बिकती है। उससे आप मनचाही
दारू पी सकते हो जनाब। और अक्ल है ना 1 रुपए की भी नहीं बिकती। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि तुझ में तो ढिल्ले की भी अक्ल नहीं है। और जनाब भैंस है ना दूध देती है, अक्ल दूध नहीं देती जनाब। और आपको पता है भैंस होती है ना भैंस, उसके 2 सींग, 4 टांगे और 4 थन होते हैं, लेकिन अक्ल के कोई थन नहीं होता जनाब। और सबसे बड़ी बात जनाब, भैंस जो होती है ना वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट। लेकिन अक्ल चाहो भी तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हुई ना भैंस बड़ी। अरे सुखराम, किसने पकड़ लिया तू? कौन है ये? जनाब इसने इतनी दारू पी रखी है कि गाड़ी किसी के अंदर ठोक देंदा। मैं इसको ले आऊं पकड़ के वहां से। कौन है भाई तू? कहाँ से आया है? लाइट कैमरा एक्शन। ओ एक्शन के बच्चे, कौन है तू? सच सच बता। सर मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तुम फिल्में बनाते हो, मगर तुम दारू पी के गाड़ी क्यों चलाते हो? मजबूरी साहब, मजबूरी। सारे दिन शूटिंग में कलाकार दिमाग चाट जाते हैं साहब। और एक वो मेरा कैमरामैन सुभाष गोदारा, उसकी तो साहब आप पूछो ही मत। बस थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए पी लेते हैं साहब। वैसे आपने कितनी फिल्में बना दी, जरा हमें भी तो बताओ। साहब मैंने बहुत जबरदस्त सुपर हिट फिल्में बनाई हैं। मेरी पहली फिल्म सोडा अकबर, उसने साहब 100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मेरे दूसरी फिल्म सबने पिला दी थोड़ी, उसने भी साहब 100 करोड़ का बिजनेस किया है। तीसरी फिल्म बियर जरा। चौथी हम दारू दे चुके सनम। मेरे 5वीं फिल्म रम दे बसंती। 6ठी फिल्म बेवड़ा नंबर 1। 7वीं दिलवाले दारू ले जाएंगे। मेरे 8वीं फिल्म साहब बेवड़े जमीन पर। 9वीं फिल्म दारूदास। और साहब मेरे 10वीं फिल्म एक था बैग पाइपर। साहब मेरे इन 10 फिल्मों ने खूब अच्छा बिजनेस किया है साहब। मेरी जो अगली फिल्म की शूटिंग चल रही है साहब, उसका नाम है दारूवती। साहब एक बात बोलूं आपसे, आप भी बहुत हैंडसम हो, कहो तो आप पर भी मैं कोई फिल्म बनाऊं? अरे नहीं यार, मुझसे नहीं होती एक्टिंग वेक्टिंग, मुझे शर्म आती है यार। शर्म की क्या बात है साहब, जब एक क्वार्टर अंदर जाएगा तो सारी शर्म छू मंतर। और वैसे भी साहब मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। चलो ठीक है यार, तू कहता है तो मेरी तरफ से ओके। तो सुनो साहब, पहले आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, आपका पोर्टफोलियो बनेगा। इस सारे खर्चे में आपका 50,000 रुपया लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा।